अधिक बातें बाइबल में लिखी है। परमेश्वर उद्धार पाए हुओं के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहता है, क्योंकि उसने बहुत पहले प्रतिज्ञा की थी। योवेल 2:28 में, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। योवेल 2:28, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। इसी प्रतिज्ञा के बीच में जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने चाहा कि ये प्रतिज्ञा पूरी हो जाए और उद्धार पाए हुए लोगों से यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:16 में, मैं जाता हूं, पिता से विनती करूंगा और वो तुमको एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। उद्धार पाए हुए लोग, परमेश्वर चाहता है कि वो आत्मा का अभिषेक पा जाए, और इसके लिए यीशु मसीह ने अपने पिता से विनती की है कि आप आत्मा का अभिषेक पाएं। और ये आत्मा का अभिषेक लूका 11 से 13 आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहता है लूका 11 से 13 में, तुम में से ऐसा कौन सा पिता है जब उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो पत्थर दे दे, या मछली मांगे तो सांप दे दे। तुम जब पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, लूका 11 से 13 पर, तो मैं मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। अब यहां कह रहा है कि मांगो। कई बार हमारी प्रार्थना में भौतिक चीजें होती हैं और हम उसको मांगते हैं कि हमको घर चाहिए, बुरा नहीं है, हमको गाड़ी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, पदोन्नति चाहिए, जीवन साथी चाहिए, संतान चाहिए, स्कूटी चाहिए, मोबाइल चाहिए, ठीक है, ये जरूरत की चीजें हैं, आप मांग सकते हैं। पर हम ये मांगना भूल जाते हैं कि हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, क्योंकि जब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो हम जानेंगे भी नहीं कि हमको ये भी चीज मांगना है। हमको अपनी प्रार्थना में आत्मा का अभिषेक मांगना है। उद्धार पाए हुए कोई जीवन में परमेश्वर यही चाहता है कि उनको आत्मा का अभिषेक मिले, जो प्रतिज्ञा मैंने तुमसे की है। यीशु मसीह ने प्रार्थना की है, अब वो कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाए। तो आज हमको आत्मा का अभिषेक चाहिए। जिस प्रकार हम भौतिक चीजों को चाहते हैं, उसी प्रकार हम आत्मा का अभिषेक अपनी प्रार्थना में मांगें। जब आप आत्मा का अभिषेक मांगेंगे तो देखिए, प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रेरितों के काम 1:8 तक, तब तुम सामर्थ पाओगे। इस आत्मा के अभिषेक में बहुत सारी बातें हैं, पर यहां पर लिखा है सामर्थ पाओगे। आपको सामर्थी बनना है। आप यदि उद्धार पा गए हैं तो आपको एक सामर्थी विश्वासी बनना है, एक योद्धा बनना है आपको। क्यों? क्योंकि इफिसी 6:10 से 18 पद में लिखा है, प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इफिसी 6:10 से लेकर 18 पद, प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, क्योंकि तुम्हारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधान अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की ओस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है।
आपकी लड़ाई आरंभ हो जाती है। उद्धार